इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो मैनेजमेंट होता है हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। कैसे कि मैनेजमेंट डायरेक्ट एफर्ट्स टू ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो एक मैनेजमेंट होता है वो हर एक ग्रुप को एक डायरेक्ट एफर्ट डालता है कि जो डायरेक्ट एफर्ट जितने भी और सारे इंडिविजुअल्स हैं इन कॉमन डायरेक्शन की वे कॉमन डायरेक्शन में चल सके ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कि अचीव करना है कॉमन गोल को। कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने गोल को पूरा करना है तो इसलिए ये जो मैनेजमेंट होता है डायरेक्ट एफर्ट्स लगाता है इंडिविजुअल्स कॉमन डायरेक्शन में अचीविंग गोल कर सके। सेकंड पॉइंट है जो मैनेजमेंट होता है हमारी इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी मतलब कि हमारी जो हमें गोल है टाइम पे कंप्लीट करना है विद मिनिमम कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें वेस्टेज नहीं करना है अपने रिसोर्सेज को, हमें एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को एक वर्क के थ्रू करना है, एक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि हमें जो रेजिस्टेंस टू चेंज जो बिजनेस से चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बस नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर एम्प्लॉइज़ मना करते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी और रेजिस्टेंस टू चेंज कर देते हैं, मना कर देते हैं सीखने से। तो फिर मैनेजर उन्हें समझाता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट उन्हें कन्वे करता है लाइक ये पैराग्राफ पढ़िए द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्टेंस टू चेंज। वो मना कर देते हैं चेंज होने के लिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज़ को टू अडॉप्ट चेंजेस। वो एम्प्लॉइज को मना कर देते हैं अडॉप्ट चेंजेस एंड विलिंग बाय कन्वेइंग देम चेंजेस नॉट ओनली बेनिफिशियल, उनके बेनिफिशियल के लिए नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय वर्क। देखिए एम्प्लॉइज़ के वर्क को इम्प्रूव कर देता है इनकी कॉम्पिटिटिव वर्क, मतलब कि कॉम्पिटिटिव वर्क में इनकी इम्प्रूव कर देता है। चौथा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। हमारे मैनेजमेंट जो सबसे अच्छा माना जाता है यूजली वो माना जाता है मैनेजमेंट हेल्प करता है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन विद पर्सनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए वो केवल ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट करवाता है और पर्सनल गोल कंप्लीट नहीं करवाता, यह अच्छा मैनेजमेंट नहीं माना जाता है। इससे हम रीड करेंगे कि जैसे कि एक एफिशिएंसी मैनेजर होता है वो चाहता है कि मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी हो एज वेल एज मैनेजर लेड टू पीपल मैनर अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल इंडिविजुअल गोल्स ऑफ एम्प्लॉय इज आल्सो अचीव। मैनेजर चाहता है कि एक इंडिविजुअल गोल्स कंप्लीट हो जाए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी कंप्लीट हो जाए एंड एज गोल एंड इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर। हर एक बंदा कंपनी में ये चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँ और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स और जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो और एक बंदे चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो और जो बिजनेस चाहता है वो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारी। एम्प्लॉय कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमें अर्न करना मोर, ज़्यादा पैसे कमाने ज़्यादा प्रोड्यूसिंग करके, और हम मनी ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो हमें प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना होगा। दिस विल बी फुलफिल ऑब्जेक्टिव और ये फुल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देता है दोनों ग्रुप्स की। एंड द लास्ट टॉपिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी। जो मैनेजमेंट है हमारी सोसाइटी के हेल्थ को पूरे करने में भी करता है, उनकी हेल्प करता है। जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई उन्हें खाना प्रोवाइड करवाता है, पानी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट आल्सो हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, उनके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव और ये सोशल ऑब्जेक्टिव को भी इम्पोर्टेंस देते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, एम्प्लॉय कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ को भी, सप्लायर्स को भी, टेंसेस प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, क्रिएट अपॉर्चुनिटी बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट और जीडीपी इंक्रीज है, जीडीपी हो। उन्हें कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और उन्हें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं एंड कम रेट्स पे।